अकबर की गद्दी पर सबसे बड़ा खतरा। बीरबल ने एक रात में पूरा साम्राज्य बचा लिया। अकबर की गद्दी पर सबसे बड़ा खतरा। साजिश की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। दरबार के बाहर खड़े सैनिकों की आंखों में डर था और महल के गलियारों में दौड़ते नौकरों की सांसें तेज थीं। आमतौर पर सूरज निकलते ही शाही नगाड़े बजते, पर आज नगाड़े नहीं बजे। आज शांति थी और वही शांति सबसे खतरनाक लग रही थी। महल के एक कोने में शाही संदेशवाहक हांफता हुआ दौड़ा आया। उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक पत्र था। वह सीधे शाही मंत्री टोडरमल के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, यह पत्र रात में किले की दीवार पर चिपका मिला है। टोडरमल ने कपड़ा हटाया। पत्र पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, आज रात अकबर का अंत। टोडरमल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल का आना। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। हमेशा की तरह चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी समझ। टोडरमल ने पत्र आगे बढ़ाया। बीरबल ने पढ़ा और बिना घबराए बस इतना कहा, जो लिखने वाला इतना छोटा पत्र लिख सकता है, वो साजिश बहुत बड़ी कर रहा है। टोडरमल ने घबराकर पूछा, तो क्या सच में बादशाह सलामत पर हमला होगा? बीरबल ने शांत होकर जवाब दिया, हमला तो होगा, लेकिन तलवार से नहीं। दरबार में हलचल। कुछ ही देर में बात अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और खास लोग मौजूद थे। अकबर सिंहासन पर बैठे, पर आज उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने पत्र दिखाया और कहा, कौन है जो मेरी मौत की बात लिखकर चला गया? दरबार में सन्नाटा। सेनापति मान सिंह आगे बढ़े, जहांपना, मैं आज ही किले की सुरक्षा दुगनी करवा देता हूं। कोई अंदर नहीं घुस सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, यह साजिश किले के बाहर से नहीं, किले के अंदर से है। यह सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। अकबर का गुस्सा। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे ही लोगों में कोई गद्दार है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, गद्दार केवल एक नहीं, 3 हैं। अब तो जैसे दरबार की सांस रुक गई। पहला झटका। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सच बताओ बीरबल, कौन है वो 3? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, अभी अगर मैं नाम लूंगा तो वो बच निकलेंगे। आज रात मैं खुद जाल बिछाऊंगा और तीनों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम असफल रहे तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, फिर आपकी गद्दी नहीं बचेगी और मेरी गर्दन भी नहीं। रात की तैयारी। जैसे जैसे शाम हुई, किले में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सैनिकों को आदेश मिला कि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाए। लेकिन बीरबल ने अलग ही चाल चली। उन्होंने महल के अंदर ही 3 जगह गुप्त आदमी तैनात किए, रसोई घर के पास, शाही खजाने के रास्ते में, अकबर के शयन कक्ष के गलियारे में। क्यों? क्योंकि बीरबल को पता था, गद्दार वही होता है जो खाने, पैसे और सत्ता के करीब हो। अचानक अकबर गायब। रात के करीब 11 बजे। पूरा महल सो चुका था, बस पहरेदार और बीरबल जाग रहे थे। तभी एक नौकर भागता हुआ आया। बीरबल जी, अनर्थ हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? नौकर कांपते हुए बोला, जहांपनाह अकबर,
अपने कमरे में नहीं हैं। बीरबल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। बीरबल तेजी से अकबर के शयन कक्ष की ओर दौड़े। कमरा खाली था। बिस्तर वैसा ही था जैसे किसी ने छुआ ही नहीं। खिड़की खुली थी और खिड़की पर एक कागज रखा था। बीरबल ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, बीरबल, अगर तू समझदार है तो मुझे बचा ले, वरना सुबह तक मुगल सल्तनत खत्म। बीरबल की आंखों में आग आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अब खेल शुरू हुआ है, गद्दारों का पहला निशान। रात के 11:20। पूरा किला सोया हुआ था, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। अकबर गायब थे और यह बात अगर सुबह तक बाहर निकल जाती तो मुगल सल्तनत में आग लग जाती। बीरबल ने वह कागज मुट्ठी में दबाया और तुरंत एक सिपाही को बुलाया, जा सेनापति मान सिंह को अभी इसी वक्त बुलाओ, और ध्यान रहे यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। सिपाही भाग गया। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने तुरंत किले की सुरक्षा बदल दी। पहले किले की सुरक्षा बाहर की तरफ थी, अब उन्होंने सुरक्षा महल के अंदर लगवा दी। उन्होंने 3 दरवाजे बंद करवा दिए, शाही खजाने वाला रास्ता, रसोई घर वाला गुप्त दरवाजा, बगीचे से बाहर जाने वाला रास्ता। बीरबल ने खुद से कहा, अकबर को कोई बाहर नहीं ले गया, वो अभी भी किले के अंदर ही हैं। मान सिंह का आना। कुछ ही देर में मान सिंह तलवार लेकर आ पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, यह कैसी सुरक्षा है? जहां पनाह कहाँ है? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, सेनापति, अभी गुस्सा मत करो। यह हमला तलवार का नहीं, यह हमला दिमाग का है। मान सिंह बोले, अगर बादशाह को कुछ हो गया तो मैं सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। बीरबल ने एकदम शांति से कहा, तलवार बाद में चलाना, पहले सोचो बादशाह को कौन उठा सकता है। मान सिंह रुक गए। पहला शक किस पर? बीरबल ने पूछा। आज रात बादशाह के कमरे के बाहर कौन था? मान सिंह ने जवाब दिया, 2 पहरेदार और एक शाही सेवक। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, तीनों को अभी यहीं बुलाओ। पहरेदारों की हालत। दोनों पहरेदार आए, लेकिन दोनों के चेहरे पर डर था। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों की ड्यूटी थी तो बादशाह गायब कैसे हो गए? एक पहरेदार ने कांपते हुए कहा, हुजूर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। दूसरा पहरेदार बोला, हम बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। बेहोश? बीरबल का सवाल जो सबको हिला दे। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम बेहोश कैसे हुए? क्या किसी ने तुम दोनों को मारा? पहरेदार बोले, नहीं हुजूर, बस एक नौकर आया था, उसने दूध दिया। दूध पीते ही हमें चक्कर आया। और फिर? बीरबल ने दांत भींच लिए। दूध कौन लाया था? बीरबल ने तुरंत पूछा, दूध कौन लाया था? पहरेदार बोले, शाही सेवक जलील। बीरबल ने तुरंत कहा, जलील को पकड़ो। लेकिन तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, जलील अपने कमरे में नहीं है। अब बीरबल को पक्का यकीन। बीरबल ने मान सिंह की तरफ देखा और कहा, सेनापति, पहला गद्दार मिल गया। मान सिंह बोले, तो अब अकबर कहाँ है? बीरबल ने कहा, किले के अंदर, और उन्हें छिपाया गया है। बीरबल ने सबसे बड़ा जाल बिछाया। बीरबल ने तुरंत एक चाल चली। उन्होंने पूरे महल में अफवाह फैला दी, बादशाह सलामत को कुछ नहीं हुआ।
वो सुरक्षित हैं और सुबह दरबार में आएंगे। मान सिंह चौंक गए। ये झूठ क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि गद्दार हमेशा यह देखने आता है कि उसका काम हुआ या नहीं। रात का सबसे खतरनाक सीन। अब बीरबल खुद छुपकर बैठ गए। वो शाही बगीचे के पास वाले गुप्त गलियारे में थे। यही वो जगह थी जहां से महल के अंदर बाहर चोरी छिपे जाया जा सकता था। रात के करीब 12:10। अचानक एक काली परछाई दीवार के पास से गुजरी। बीरबल ने इशारा किया। सिपाही छुपे रहे। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसी वक्त बीरबल ने देखा, वो जलील था। जलील के हाथ में एक छोटा सा लाल कपड़ा था और वो बार बार पीछे देखकर डर रहा था। बीरबल ने पकड़ लिया। बीरबल ने तुरंत छलांग लगाई। रुक जा जलील। जलील घबरा गया और भागने लगा। सिपाही भी पीछे दौड़े। जलील भागते भागते उसी गुप्त दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद था। अब जलील फंस चुका था। जलील का सच। मान सिंह ने तलवार निकाल ली। अब सच बता, बादशाह कहाँ है? जलील रोने लगा। मुझे मत मारो, मैं तो बस आदेश मान रहा था। बीरबल ने पूछा, किसका आदेश? जलील ने कांपते हुए कहा, मिर्जा कासिम का। यह नाम सुनते ही मान सिंह का चेहरा बदल गया। मिर्जा कासिम? वो तो बादशाह का रिश्तेदार है। बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ, और वही सबसे बड़ा खतरा है। अकबर को कहाँ छुपाया गया? बीरबल ने जलील से पूछा, अकबर कहाँ है? जलील ने कहा, पुरानी सुरंग जो किले के नीचे जाती है। मान सिंह चिल्लाए, चलो अभी सुरंग में उतरना। सुरंग का दरवाजा बहुत पुराना था। उसमें मकड़ी के जाले थे, लेकिन आज उसके जाले हटे हुए थे। इसका मतलब साफ था, आज रात कोई वहां गया है। बीरबल ने मशाल उठाई और नीचे उतर गए। मान सिंह और 10 सिपाही भी साथ थे। सुरंग के अंदर ठंड थी और हवा में नमी। अचानक दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। सबसे बड़ा झटका। मान सिंह ने तेज कदम बढ़ाए और जैसे ही सुरंग का एक मोड़ आया, सबके पैर रुक गए, क्योंकि सामने अकबर बेहोश पड़े थे। उनके हाथ बंधे थे और सिर से हल्का खून बह रहा था। मान सिंह दौड़कर गए। जहां पना। बीरबल ने तुरंत अकबर की नब्ज देखी, फिर राहत की सांस ली। जिंदा हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। अकबर को उठाकर ऊपर लाया गया, लेकिन तभी बीरबल ने सुरंग के अंदर एक चीज देखी। एक छोटा सा सिक्का। उस सिक्के पर निशान था, राजपूतों का निशान। मान सिंह ने सिक्का उठाया। ये तो राजपूत सिक्का है। बीरबल की आंखें और गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, सेनापति, अब समझो, यह साजिश सिर्फ अकबर को मारने की नहीं, यह साजिश मुगल और राजपूतों को लड़ाने की है। अकबर होश में आए। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बीरबल, मैंने अपने कमरे में अपने ही आदमी को देखा था और उसने कहा था, सुबह तक गद्दी बदल जाएगी। बीरबल ने सिर झुका लिया और धीरे से बोले, जहांपना, अब यह खेल खून के बिना नहीं रुकेगा। दरबार में तूफान और गद्दार का जा। रात अब भी बाकी थी। अकबर को सुरक्षित कमरे में लाया गया। वैद्य बुलाया गया। मान सिंह ने पूरे किले में सैनिकों की संख्या 3 गुना कर दी, लेकिन बीरबल
बीरबल के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि वह जान चुके थे यह हमला सिर्फ शुरुआत है। अकबर का बयान। अकबर अभी भी कमजोर थे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बीरबल, मुझे बेहोश करने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे पता है। अकबर ने आंखें बंद करके कहा, मेरे कमरे में एक आदमी आया। उसने कहा, जहांपनाह, आपकी सुरक्षा के लिए आपको दूसरी जगह ले जाना जरूरी है। बीरबल ने पूछा, उसका चेहरा देखा? अकबर बोले, हाँ, वो मेरे बहुत करीब का था। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। मान सिंह की गलती। मान सिंह गुस्से में बोले, जहांपनाह, आदेश दीजिए, मैं अभी पूरे किले में तलाशी करवाता हूं। जो भी शक के दायरे में आएगा उसकी गर्दन कटेगी। अकबर ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, अगर गलत आदमी मर गया तो असली गद्दार बच जाएगा। बीरबल ने मान सिंह को इशारे से रोक दिया। बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, सुबह दरबार लगेगा। मान सिंह चौंक गए। पर बादशाह की हालत। बीरबल ने कहा, दरबार लगेगा, लेकिन असली नहीं। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नकली दरबार और नकली बादशाह। नकली बादशाह कौन? अब मान सिंह को गुस्सा आया। बीरबल, ये क्या मजाक कर रहे हो? बीरबल ने शांति से कहा, सेनापति, आज सुबह अकबर के कपड़े और ताज पहनकर कोई और बैठेगा। अकबर ने कहा, कौन? बीरबल ने जवाब दिया, आपका सबसे भरोसेमंद आदमी, शाही अंगरक्षक रुस्तम। रुस्तम का रोल। रुस्तम का शरीर मजबूत था, कद भी अकबर जैसा। बीरबल ने उसे अकबर जैसा पहनाया, ताज भी पहनाया, चेहरे पर हल्का कपड़ा डाल दिया और ऐलान करवा दिया, जहांपनाह स्वस्थ हैं। आज सुबह दरबार होगा। गद्दार का जान। बीरबल ने कहा, अब ध्यान से देखो, दरबार में जो सबसे ज्यादा खुश होगा और जो सबसे ज्यादा चौकन्ना होगा। मान सिंह ने कहा, वही गद्दार? बीरबल ने कहा, नहीं, वही गद्दार का आदमी होगा। सुबह का नकली दरबार। सुबह होते ही दरबार सज गया। मंत्री आए, सेनापति आए, दरबारी आए। सबने देखा, सिंहासन पर बादशाह बैठे हैं, असल में रुस्तम। बीरबल नीचे खड़े थे, आंखें हर चेहरे पर थीं। मिर्जा कासिम का आना। अब दरबार में एक शाही रिश्तेदार आया, बहुत रौब से, लंबा, चालाक, तेज आंखें। मिर्जा कासिम। उसने आते ही अकबर, रुस्तम को सलाम किया, फिर बीरबल को देखा और हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में जहर था। बीरबल का पहला वार। बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। रुस्तम ने अकबर की तरह सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, कल रात किले की सुरक्षा में लापरवाही हुई और जहांपनाह पर हमला हुआ। पूरा दरबार सन्न रह गया। मिर्जा कासिम ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, क्या? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आपको यह सुनकर ज्यादा दुख हुआ या ज्यादा डर? दरबार में हंगामा। सब चौंक गए। कासिम ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं बेइज्जती नहीं, सच की तरफ इशारा कर रहा हूं। बीरबल की सबसे खतरनाक चाल। बीरबल ने एक छोटा सा सिक्का निकाला।
वही राजपूत वाला सिक्का। उन्होंने कहा, कल रात यह सिक्का सुरंग में मिला। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कासिम की आंखें हल्की सी हिली, बस एक पल के लिए। लेकिन बीरबल ने देख लिया कासिम की चाल। कासिम ने तुरंत कहा, यह तो राजपूतों की साजिश है। मैं कहता हूं मान सिंह को गिरफ्तार किया जाए। यह सुनते ही मान सिंह तमतमा गए। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? कासिम बोला, हाँ, राजपूतों का सिक्का मिला है। राजपूत ही गद्दार हैं, बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह मिर्जा कासिम, आपने तो फैसला भी कर लिया। कासिम बोला, तो और क्या? सबूत सामने हैं। बीरबल ने कहा, सबूत सामने हैं, लेकिन झूठ का सबसे बड़ा खुलासा। बीरबल ने अचानक दरबार में ऐलान किया, जो सिक्का मिला वो असली राजपूत सिक्का नहीं। कासिम चौंक गया, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, इस सिक्के पर जो निशान है वो उल्टा बना है। अब पूरा दरबार सन्ना। बीरबल बोले, असली राजपूत सिक्के पर निशान सीधा होता है, उल्टा निशान सिर्फ वही बना सकता है जो राजपूत नहीं है। पर राजपूतों को फंसाना चाहता है। कासिम का चेहरा पीला। कासिम अब समझ गया, बीरबल उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। उसने तुरंत अपनी बात बदली, तो इसका मतलब कोई तीसरा? बीरबल ने कहा, हाँ, तीसरा, जो गद्दी की असली एंट्री। अब सबसे बड़ा धमाका हुआ। दरबार के पीछे का दरवाजा खुला और असली अकबर अंदर आए। कमजोर जरूर थे, लेकिन आंखों में आग थी। पूरा दरबार उठ खड़ा हुआ। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर का गुस्सा। अकबर ने सिंहासन की तरफ देखा, फिर कासिम को, और भारी आवाज में बोले, मिर्जा कासिम, तुमने मुझे मारने की कोशिश की? कासिम ने तुरंत घुटनों पर गिरकर कहा, जहांपनाह, मैं तो बीरबल का आखिरी बार। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी फैसला मत कीजिए। अकबर ने कहा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि अभी 2 गद्दार बाकी हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन है वो 2? बीरबल ने कहा, एक आपके खजाने के पास है और दूसरा आपकी रसोई में। अकबर ने चौंक कर कहा, रसोई में? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपनाह, आज आपको जहर देने की तैयारी है। रसोई में जहर और खजाने का खेल। दरबार में सन्नाटा था। अकबर की आंखों में गुस्सा था। मान सिंह की मुट्ठी तलवार पर थी और मिर्जा कासिम का चेहरा पसीने से भीग चुका था। लेकिन बीरबल शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था असली खेल अभी शुरू हुआ है। रसोई में जहर की खबर। अकबर ने भारी आवाज में पूछा, बीरबल, तुम कह रहे हो आज मुझे जहर दिया जाएगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज हमला तलवार से नहीं, खाने से होगा। मान सिंह ने चिल्लाकर कहा, तो हम रसोई बंद कर देते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं सेनापति, रसोई बंद करोगे तो गद्दार भाग जाएगा। बीरबल की चाल नकली खाना। बीरबल ने आदेश दिया, आज अकबर के लिए खाना बनेगा, लेकिन वह खाना अकबर नहीं खाएंगे। अकबर ने पूछा, तो कौन खाएगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मिर्जा कासिम। पूरा दरबार सन्न रह गया। कासिम चिल्लाया, ये क्या बकवास है? अकबर का आदेश।
अकबर ने गुस्से में कहा, कासिम, अगर तुम बेगुनाह हो तो डर क्यों? कासिम कांप गया। उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, आप मुझे। अकबर ने कहा, बस आज खाना तुम ही खाओगे। रसोई की तलाशी। बीरबल, मान सिंह और 20 सैनिक रसोई की तरफ गए। रसोई में हलचल थी। खाना बन रहा था। शाही बावर्ची पसीना पोंछ रहे थे। बीरबल ने पूछा, आज बादशाह के लिए क्या बन रहा है? बावर्ची बोले, जहां पनाह के लिए केसर वाला दूध, शाही पुलाव और बादाम की खीर। बीरबल ने तुरंत कहा, केसर वाला दूध। सबसे पहले वही आएगा। संदिग्ध रसोइया। बीरबल की नजर एक नए रसोइये पर पड़ी। उसका नाम था फरीद। वह बाकी सबसे अलग खड़ा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? फरीद ने कहा, हुजूर, मैं नया रसोइया हूं। बीरबल ने पूछा, तुम्हें किसने रखा? फरीद बोला, खजाने के मुंशी मुबारक खान ने। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। मुबारक खान। अब बीरबल समझ गए, खजाना प्लस रसोई दोनों जुड़े हैं। दूध में क्या मिला? बीरबल ने आदेश दिया, केसर वाला दूध अभी यहीं लाओ। दूध आया। बीरबल ने एक छोटी चम्मच ली और दूध में डुबोई। फिर उन्होंने दूध की खुशबू सूंघी और तुरंत कहा, यह दूध बदला हुआ है। मान सिंह बोले, कैसे पता? बीरबल बोले, केसर की खुशबू बहुत तेज है। इतनी तेज खुशबू का मतलब किसी चीज की बदबू छुपाई जा रही है। बीरबल का टेस्ट। बीरबल ने दूध में थोड़ा सा हिस्सा एक कटोरी में डाला। फिर उन्होंने पास पड़े चांदी के सिक्के को उसमें डुबो दिया। कुछ ही सेकंड में सिक्का काला पड़ गया। मान सिंह ने कहा, यह जहर है। बीरबल बोले, हाँ, और बहुत खतरनाक। फरीद की गिरफ्तारी। मान सिंह ने तुरंत फरीद को पकड़ लिया। फरीद चीखने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। बीरबल ने पूछा, किसने? फरीद रोने लगा, मुबारक खान ने। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया, दूसरा गद्दार खजाने से जुड़ा है। खजाने की तरफ दौड़। बीरबल ने मान सिंह को कहा, सेनापति, अभी खजाने पर चलो। सब लोग दौड़े। खजाने का दरवाजा। खजाने के दरवाजे पर 6 पहरेदार थे। लेकिन अजीब बात यह थी, पहरेदार सो रहे थे। मान सिंह ने गुस्से में उन्हें उठाया। तुम लोग सो कैसे गए? पहरेदार बोले, हुजूर, हमें शरबत दिया गया था। बीरबल ने दांत भींचे। फिर वही तरीका। खजाने में घुसते ही झटका। दरवाजा खोला गया। अंदर खजाने के कुछ संदूक खुले हुए थे। सोने के सिक्के बिखरे थे। लेकिन असली झटका यह था, सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर गायब था। मान सिंह चिल्लाए, ये तो सल्तनत की शान थी। अकबर को खबर दी गई। अकबर गुस्से में बोले, अब तो कोई नहीं बचेगा। मुबारक खान का गायब होना। बीरबल ने तुरंत पूछा, मुबारक खान कहाँ है? सिपाही बोले, हुजूर, वो भी गायब है। अब साफ था, मुबारक खान ही तीसरा गद्दार था। बीरबल का मास्टर प्लान। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं उसे खुद बुलाऊंगा। मान सिंह बोले, कैसे? बीरबल बोले, अफवाह से। उन्होंने आदेश दिया, पूरे किले में खबर फैला दो।
बीरबल कोहिनूर नहीं बचा पाए। बादशाह ने हार मान ली। मान सिंह ने कहा, ये तो कमजोरी दिखेगी। बीरबल बोले, कमजोरी नहीं, जाल रात का जाल। रात हुई। बीरबल ने खजाने में एक नकली हीरा रखवाया जो बिल्कुल कोहिनूर जैसा चमकता था, और उसके नीचे एक कागज रखा, जो इसे उठाएगा वही गद्दार। फिर बीरबल छुप गए। आधी रात को आवाज। रात के करीब 2 बजे खजाने के पास हल्की खटखट की आवाज हुई। एक आदमी धीरे से अंदर आया, कपड़ा ढका हुआ। उसने नकली कोहिनूर उठाया और तभी पकड़ लिया। मान सिंह ने सैनिकों के साथ छलांग लगाई। आदमी घबरा गया, भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। अब वह फंस चुका था। नकाब उतरा। मान सिंह ने उसका नकाब खींचा और सबका दिमाग घूम गया, क्योंकि वो था अकबर का शाही मुंशी मुबारक खान का सच। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? मुबारक खान रोने लगा। जहांपनाह, मिर्जा कासिम ने कहा था, अगर मैं मदद करूंगा तो मुझे दिल्ली का खजाना मिलेगा। अकबर की आंखें लाल हो गईं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोहिनूर चोरी नहीं हुआ। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल बोले, कोहिनूर अभी भी किले में है। मान सिंह बोले, फिर कहां? बीरबल ने धीमे से कहा,